शुक्र प्रदान तुला राशि के जातकों के लिए जून 2022 का मासिक राशिफल किस तरह की फल सूचनाओं को सामने रख रहा है, इसका संपूर्ण चर्चा ब्यौरा लेकर हम आप सभी के सम्मुख यहाँ हाजिर और उपस्थित हैं। सर्वप्रथम ग्रह गोचरीय व्यवस्थाओं का अध्ययन और उसके बाद प्रत्येक क्षेत्र विशेष के साथ में जुड़ी हुई चर्चाएं। चंद्रमा का प्रभाव तुला राशि स्थान में 10, 11 एवं 12 जून 2022 के साथ में रहने वाला होगा। तो वहीं पर केतु की स्थितियां भी यहाँ प्रथम भाव के साथ में निरंतर गतिमान है। जो राहु की अप्रोच है बाय डिफ़ॉल्ट पोजीशंस में यहाँ सप्तम भाव के साथ में ही बनी हुई है। केतु से 7वें आधार पर, राहु से 7वें आधार पर केतु, दोनों ही ग्रह वक्रगत स्थितियों में चलायमान रहते हुए शुक्र और राहु की युति सप्तम भाव के साथ रहेगी, जहां शुक्र कारक भाव की हानि करने वाले भी हो जाते हैं। 18 जून 2022 तक शुक्र की स्थितियां 7th हाउस में ही रहने वाली होगी। तो वहीं जो पंचम भाव है वहां पंचमेश होकर शनिदेव की स्थितियां बनी हुई है। साथ ही साथ में शनिदेव 5 जून 2022 से वक्री भी हो चुके होंगे। 6th हाउस के लॉर्डशिप लेकर देवगुरु बृहस्पति स्वयं चलायमान। तो वहीं मंगल की स्थितियां 27 जून 2022 तक यहाँ 6th हाउस में ही रहने वाली होगी। ऋण संबंधी निर्णय में ये महीना बहुत ज़्यादा संभल कर चलने का है, क्योंकि 6th हाउस में मंगल हैं। राहु की और शुक्र की चर्चा हम कर चुके। 8th हाउस के साथ में सूर्य और बुध का बुधादित्य योग 15 जून 2022 तक बना रहने वाला होगा। उसके बाद सूर्यदेव अष्टम भाव के दोष से मुक्त होकर यहाँ नवम भाव के साथ में प्रविष्ट कर जाएंगे। बुध की स्थितियाँ यहाँ अष्टम भाव में ही पूरे माह पर्यंत रहने वाली रहेंगी। और हम चर्चा की शुरुआत करते हैं प्रथम भाव के साथ में। अब ये देखिएगा कि जो राशि भाव के अधिपति स्वयं शुक्र हैं वो सप्तम भाव के साथ में चलायमान रहेंगे। इस स्थिति के साथ में जो आपकी कॉन्फिडेंस की अप्रोच होती है वो स्पॉन्टेनियस बेस लेकर आ सकती है। जो आपने कहा उस पर खुद ने पूर्णतया विश्वास किया, परंतु तर्क कहीं पर भी नहीं थे या फैक्ट्स उसमें कहीं पर भी नहीं थे। जो एक हाइपोथेटिक अप्रोच में कई बार व्यक्ति अपनी बात को रख जाता है, उससे आप इस पूरे ही महीने संभलें। और वहीं ये निवेदन हम आपसे यहाँ करना चाहेंगे कि जो आप व्यापारिक जीवन में किसी भी बड़े निर्णय की ओर बढ़ना चाहते हैं, यहाँ पर जितना धीमापन आप अपने साथ बनाकर रखेंगे उतना ही इस समय विशेष को आप बेहतरी के साथ में देखने वाले होंगे। हालांकि राहु और केतु का जो आधार यहाँ सप्तम और प्रथम के साथ में बना हुआ है वो कहीं न कहीं कन्फ्यूजन्स देता है। उससे इस महीने आपको बहुत ज़्यादा संभलने का प्रयास करते चले जाना चाहिए। ये निवेदन भी है आपसे कि इस समय अंतराल में चलते हुए नौकरी पेशा जीवन में कोई भी नया अवसर निकल कर आता है तो वहाँ पर भी आकस्मिक स्थितियाँ दर्शाने से आपको बचना चाहिए। कई बार व्यक्ति सोचता है क्या है, निर्णय ले लेते हैं, जो होगा वो देखा जाएगा। ऐसी प्रवृत्तियों से संभलना इस महीने बेहद ज़रूरी रहेगा आपके लिए। ये एक निवेदन आपसे हम करना चाहते हैं। और वहीं आप इस बात पर भी गौर कीजिएगा कि ये समय विशेष आपके लिए कहीं न कहीं मन के भीतर किसी व्यक्ति विशेष के लिए दुराव लेकर आता है, तो उसको लंबे समय तक अपने साथ लेकर नहीं चलें। कोई भी व्यक्ति विशेष के प्रति फ्रस्ट्रेशन है, उसे हटाने का प्रयास आप ज़रूर करने वाले हों, अन्यथा दुविधाएं कामकाजी जीवन में बढ़ सकती हैं। द्वितीय भाव की ओर हम बढ़ते हैं। तो जो धनेश होकर मंगल का आधार है वो 6th हाउस के साथ रहने वाला होगा। फाइनेंशियल गेन की अप्रोच इस महीने ठीक ठाक बनी हुई है, बहुत ज़्यादा रिदम के साथ में और बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ नहीं है। उसमें भी खर्चों का शुमार है। इस महीने कामकाज में बहुत ज़्यादा संलग्न रहें और वहीं खर्चों पर कैसे नियंत्रण को विजुअलाइज करके चला जा सकता है, इस बात पर आप गौर कीजिएगा। क्योंकि मंगल की जो 8वीं दृष्टि यहाँ राशि भाव पर भी रहने वाली होगी, ये कहीं न कहीं मन के भीतर एक घर्षण लेकर आती है खर्चों को लेकर। और वहीं देवगुरु बृहस्पति और शनिदेव भले ही द्वितीय भाव को देख रहे हों, परंतु कहीं न कहीं
ऐसी दुविधाएं साथ में रहती है जो व्यक्ति विशेष को यहाँ पर फाइनेंशियल बर्डन के साथ में जोड़ने वाली होती है। थोड़ा सा रुपया पैसा रोटेशन के साथ में आया और वहीं व्यक्ति ने ये सोच लिया कि फाइनेंशियल बर्डन थोड़ा सा बढ़ाते हैं और इस कामकाज को एक्सपांशन की तरफ लेकर जाते हैं। ऐसी स्थितियों से संभलिएगा। वहीं वाणी शत्रुओं को जन्म देने वाली हो सकती है। तल्खियाँ दिखाने से बचें। बारंबार जो एक एग्रेसिव नोट के साथ फ्रस्ट्रेशन निकल कर आती है उससे भी इस महीने संभलिएगा। जो मई के अंतिम सिरे की स्थितियां हैं तथा जून के जो शुरुआत की स्थितियां रहेंगी, यहाँ आपके लिए ऐसे रिएक्शंस बढ़ सकते हैं। बारंबार फ्रस्ट्रेशन निकल कर आना पारिवारिक जनों के साथ में भी, क्योंकि आप देखिएगा शनिदेव बृहस्पति की दृष्टि भले यहाँ द्वितीय भाव पर हो परंतु द्वितीय स्वयं प्रथम त्रिक के साथ में है। करबद्ध निवेदन आपसे हम करेंगे कि जो आप कह रहे हैं उसके पीछे रीजनिंग स्पेसिफिक लेवल पर रहे। क्यों कह रहे हैं, किस वजह से कह रहे हैं, क्या उसका आधार है, ये स्पष्टता आप अपने साथ रखेंगे तो ज़्यादा बेहतरी रहने वाली रहेगी। ये स्पष्टता अपने साथ रखिएगा। कुल जमा जोड़ इस महीने में स्थिरता को अपने साथ आप लेकर चलें। वहीं पराक्रम भाव, पराक्रमी होकर देवगुरु बृहस्पति यहाँ 6th हाउस की अप्रोच के साथ में है, तो इसी वजह से ये गौर करने लायक बात रहेगी कि यहाँ आपके लिए कहीं न कहीं पराक्रम भी रुग्णता का शिकार हो सकता है। आप जिस एनर्जी के बेसिस पर चले हैं वो एनर्जी कहीं पर भी कम होती हुई महसूस होती है, तो स्वयं को आप रिएक्टिव करने से बचिएगा। 2nd हाउस और 3rd हाउस दोनों की कैलकुलेशन में हम यही कह रहे हैं आपसे कि जितना ध्यान की तरफ आप जाते हैं, जितना शांत चित्त आधार के साथ में आप चलते हैं, जितना आप कार्तिकेय उपासना के साथ में जीवन को जोड़ते हैं, उतना ही मन के भीतर के जो उद्वेलित करने वाले भाव हैं, एंग्जाइटी प्लस एंग्शियसनेस प्लस फ्रस्ट्रेशन की जो अप्रोच है, इन तीनों हिस्सों से इस महीने बचना आवश्यक रहेगा। हालांकि यात्राओं से संबंधित कामकाज में शुरुआती स्तर पर रिएक्शंस के बाद में काफ़ी हद तक आपके लिए स्थिरता आती चली जाएगी। भाइयों और मित्रों के साथ संबंधों को 15 जून के बाद से लेकर 17 जून 2022 तक अत्यधिक तौर पर आप संभालने का प्रयास कीजिएगा। यही वो समय अंतराल है जहाँ कॉरपोरेट कल्चर में चलते हुए कहीं न कहीं लोगों के विद्रोह का सामना आपको करना पड़ सकता है। कुल जमा जोड़ यहाँ तुला राशि के जातक एक ही बात पर बारंबार गौर करने वाले हों कि महीना आपको मजबूत करने के लिए आ रहा है, भीतर से संगठित करने के लिए आ रहा है। यहाँ बिखरने की आवश्यकता नहीं है, यहाँ निखरने की आवश्यकता है और वहीं से जीवन को देखने की आवश्यकता है। संघर्ष है तो हाँ, हम भी उपस्थित हैं उन संघर्षों का सामना करने के लिए। बस यही एक मूल मंत्र आप अपने साथ बनाकर जरूर रखें। वहीं चतुर्थ भाव, चतुर्थेश होकर शनिदेव 5म भाव में है। ये एक बात ज़रूर है कि भूमि संबंधित जो कार्य लंबे समय से अटके हुए थे वहाँ पर अब आपके लिए एक पेस निकल कर आ सकता है। ये एक पॉजिटिव नोट रहेगा। दूसरे आधार पर आप इस बात पर भी गौर करते चले जाइएगा कि इस समय के समग्र स्तर पर आपके लिए कहीं न कहीं जो कमीशन संबंधी कामकाज होते हैं वो बेहतरी को देने वाले हो सकते हैं। ये ही वो समय अंतराल है जो हृदय संबंधी रोगों से आपको दुविधाएं देने वाला हो सकता है, उससे भी आप संभलें। तो वहीं माता के स्वास्थ्य को लेकर बनी हुई चिंताएं अब कहीं न कहीं कम होती चली जाएंगी। वहाँ एक नियंत्रित करने वाला आधार आपके साथ में नज़र आता है। वहीं तुला राशि के जातकों से निवेदन है कि आप यहाँ पर कॉमर्शियल व्हीकल संबंधी कामकाज, लॉजिस्टिक्स, ट्रांसपोर्टेशन संबंधी क्षेत्र विशेष में कोई नई शुरुआत करना चाहते हैं, ये समय वहाँ बेहतर। बृहस्पति, शनिदेव और मंगल के इस आधार को देखते हुए, यानी 5म और 6th में जो इनकी स्थितियाँ बनी हुई है और चतुर्थ की गणनाओं को करते हुए हम यही कहना चाहेंगे कि आप IT फील्ड के साथ अपने कामकाज की शुरुआत करना चाहते हैं, थोड़ा सा रुक कर चलने वाले यहाँ ज़रूर रहें। हम बढ़ते हैं 5म भाव की ओर। पंचमेश होकर शनिदेव 5म भाव में है। शेयर मार्केट में रोटेशन लेकर आना है। यहाँ नए निवेश की चर्चा हम नहीं कर रहे। जो रुपया पैसा आपने लगा रखा है उसको रोटेट आप कैसे कर रहे हैं, उस पोजीशन के साथ में चला जा सकता है। वहाँ अध्ययन किस तरह से आप करेंगे, वहाँ चला जा सकता है। आप यहाँ पर कोई नई भाषा सीखने की ओर जाना चाहते हैं जिसकी आवश्यकता आपको अपने कामकाज के साथ में है, वहाँ पर भी गतिमान रहना आपके लिए बेहद शानदार रहेगा। और वहीं अपनी क्षमताओं पर पूर्णतया विश्वास करके आगे बढ़ना आपके लिए ज़्यादा बेहतर है। वहीं लोग रुकावटें देने वाले होंगे
और सामने रखने वाले भी होंगे, परंतु आप अपने भीतर तक जो संबल लेकर चल रहे हैं वो ही सबसे बड़ा आधार है। टेक्निकल एजुकेशन के साथ में, फार्मास्यूटिकल संबंधी एजुकेशन के साथ में आपका जुड़ाव है, बेटरमेंट रहेंगे। और वहीं वोकेशनल अप्रोच पे कुछ भी आप सीखने की तरफ जा रहे हैं। जॉब में लंबी जर्नी चली है, परंतु मन ये कह रहा है कि पुनः कुछ नया सीखेंगे, कन्वेंशनल एजुकेशन की तरफ जाएंगे। ये समय बाधाओं के बावजूद स्वागत योग्य है। और वहीं संतान पक्ष के साथ में बहुत ज़्यादा डोमिनेशन इस महीने दर्शाने से आपको बचना चाहिए। ये एक निवेदन हम आपसे यहाँ करना चाहेंगे। जो भी महिलाएं संतान सुख की ओर अग्रसर हैं, ट्रैवल आदि की पोजीशन को आगे बढ़ाया जा सकता है। 6th हाउस, यहाँ भी देखिएगा षष्ठेश होकर देव गुरु बृहस्पति स्पष्ट तौर पर यहाँ जो आपके लिए पेट से संबंधित दिक्कतें होती है, लेवर से संबंधित कोई भी परेशानी रही है, उसमें कहीं न कहीं बढ़ोतरी देने वाले हो सकते हैं। इसी वजह से आपको अपने खान पान पर नियंत्रण रखने का प्रयास करते चले जाना चाहिए। ये निवेदन है आपसे। और वहीं आप इस बात पर भी गौर कीजिएगा कि यहाँ फाइनेंशियल बर्डन पूरे ही महीने बढ़ाने से बचें। ब्लड प्रेशर संबंधी कोई भी दुविधा रही है तो उसको भी किस तरह से आप नियंत्रित रख सकते हैं, प्रॉपर बेस के मेडिकेशन के साथ चलिएगा। शत्रु यहाँ हावी नहीं है, नहीं आप उन्हें हावी होने देंगे, परंतु यहाँ जो बात आप कह रहे हैं वो कहीं ना कहीं शत्रुओं को जन्म देने वाली नहीं हो, लोगों के भीतर कुंठा को बढ़ाने वाली नहीं हो, वहाँ गौर करें। पुनः निवेदन, जहाँ बहुत ज़्यादा आवश्यक हो वहीं ऋण की ओर चलना आपके लिए ठीक है, अन्यथा वो रुकना हितगामी है। 7th हाउस, राहु और शुक्र की युति बनी हुई है। गृहस्थ जीवन के साथ में संशय की प्रवृत्तियों को रखने से बचें। कई बार व्यक्ति छोटे छोटे संशय के साथ में चलता है और वो संशय न जाने कब रिश्तों में इतने बड़े दुराव लेकर आ जाते हैं कि सेपरेशन तक की बात चलने लगती है। ऐसी स्थितियों से इस महीने संभल कर चलना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। गृहस्थ पक्ष के साथ में जो कहीं न कहीं सामंजस्य की स्थितियां बनी होती है वो कम नहीं होने पाए, ये आप ध्यान रखिएगा। सामने से रिएक्शन आ रहे हैं तो एक्शन ज़रूरी नहीं है कि फिर से सामने आए, हम वहाँ शांत रह सकते हैं। एक ही बात खुद को बारंबार आप समझाएं और वहीं सेल्फ जस्टिफिकेशन का प्रोसेस हावी हो सकता है। हम ही सही हैं कि प्रवृत्तियाँ कब सही हुई है, इस एक बात पर आप बारंबार गौर कीजिएगा। मन में ऐसे विचार आते हैं जो खुद को सही ठहराते हैं, उससे भी हटने की ज़रूरत यहाँ रहेगी। और वहीं केमिकल संबंधी कामकाज में बेहतरी है। हाँ, एक बात ज़रूर है कि राशि भाव के अधिपति यहाँ सप्तम भाव के साथ में है और सप्तमेश मंगल स्वयं से द्वादश होकर षष्ठ भाव में यहाँ मित्र राशि स्थान में है। इसी वजह से जो व्यापारिक जीवन के अंदर आपने निरंतर संघर्ष किया, अंततोगत्वा आपको जून के अंतिम सिरे के साथ में बेनिफिट की अप्रोच मिलने वाली हो सकती है। बिजनेस पार्टनरशिप के साथ संशय रखने से बचें। सेपरेशन जैसे मोड वहाँ निकल कर आ भी रहे हैं, तब भी संबंधों को आप दुविधाओं में लेकर आने से बचिएगा। 8th हाउस की पोजीशंस की तरफ यदि हम चलते हैं तो आप ये देखिएगा कि अष्टमेश होकर शुक्र स्वयं से द्वादश होकर सप्तम भाव के साथ में चलायमान रहते हुए सूर्यदेव स्वयं अष्टम के दोष से युक्त हैं। 15 जून तक बुधादित्य ज़रूर बना हुआ है, परंतु कहीं न कहीं जो आकस्मिक स्तर पर आती हुई परेशानियां होती है वो डिस्टर्ब कर सकती है। प्रोएक्टिव रहने का प्रयास कीजिएगा। ये निवेदन यहाँ आपसे हम करना चाहेंगे कि जो आपकी विल पावर है वो कहीं ना कहीं निर्णायक मौक़ों पर आपका सहयोग देती हुई नज़र आएगी, उसके साथ आप बने। हालांकि ये एक सकारात्मक पक्ष है कि जो अनदेखी परेशानियां थी, जो बहुत पहले दूर हो चुकी थी परंतु वो सिर्फ मिनिमाइज होकर चल रही थी, आज वो मैक्सिमाइज होकर सामने आती है और आप सॉल्यूशन के बेस की ओर बढ़ने वाले होते हैं। इस एक ताकत के साथ आप ज़रूर रहने वाले रहें। मेटल संबंधी कामकाज में निवेश की प्रक्रियाओं में रुककर चलना आवश्यक। आप अपने हुनर के साथ चले हैं। कला संबंधी क्षेत्र के विकास क्रम के साथ में आपका जीवन चला है। यहाँ कॉम्प्रोमाइज़ करके भी कोई अवसर अपनाना होता है, उसके साथ आप गतिमान रहिएगा। हम बढ़ते हैं भाग्य भाव की ओर। भाग्येश भी अष्टमेश की तरह ही यहाँ पर स्वयं से द्वादश है, यानी भाग्येश की स्थितियाँ यहाँ अष्टम भाव के साथ स्वयं से द्वादश हो गई। भाग्य का सहयोग उस स्तर पर नहीं है जैसा आप चाहते हैं। हालांकि ये एक बात ज़रूर यहाँ निकल कर आती है कि यहाँ पर आपके लिए विदेश संबंधी शिक्षा के साथ में स्थितियों को ठीक कहा जाएगा।
वहीं जो दर्शन की प्रवृत्तियाँ होती है वो लोगों पर बहुत ज़्यादा हावी नहीं होने पाए। आप जो कहना चाहते हैं अपनी फ़िलॉसॉफ़ी के साथ में उसको और ज़्यादा इवॉल्व करने का प्रयास कीजिएगा। कई बार व्यक्ति को लगता है कि नैसर्गिक आधार पर व्यापार में वो इतना संघर्ष कर चुका है कि लोगों को बताना चाहिए, लोग स्वीकार करने वाले हैं या नहीं, अभी तक इस बात पर आप गौर करते चले जाइएगा। ये एक करबद्ध निवेदन यहाँ आपसे हम करना चाहेंगे। तो वहीं जो आपके लिए यहाँ पर योगाभ्यास के द्वारा रूटीन चल रहा था उसमें आप स्वास्थ्य में बेहतरी देख रहे थे, वहाँ कमी नहीं निकल कर आने पाए, इस बात पर आप गौर ज़रूर करें। यानी रूटीन स्ट्रक्चर्ड बेसिस पर चलने वाला रहे। दशम भाव देवगुरु बृहस्पति की जो यहाँ 5वीं अमृतमयी दृष्टि अपने उच्च राशि स्थान पर रहेगी। भले ही कितनी ही संघर्षों की प्रवृत्तियाँ इस महीने हो, परंतु ये एक सिरा अत्यंत सकारात्मक है। आप जहाँ अड़िग रह गए अपनी सोच के साथ में, वहीं से अंततोगत्वा विजय को लेकर आने वाले होंगे। अपने तरीकों पर विश्वास किया है, करके विजय भी हुए हैं। विजय होकर लोगों को प्रभावित करने के साथ में उनको नया संदेश भी दिया है। ये समय स्वयं पर विश्वास करने का है, ये समय स्वयं की ऊर्जा के साथ चलने का है। ये समय बारंबार एक ही बात बताता है कि रुकना किस बात का और थकना किस काम का। हम अपने तरीकों के साथ चले हैं, क्षणिक तौर पर असफल हो सकते हैं, परंतु आगे की यात्रा में सफलता निहितार्थ रहने वाली होगी। इस एक बात को अपने साथ आप काबिज रखिएगा। और वहीं आप ये भी देखिएगा कि जो जीवन का प्रबंधन होता है, स्ट्रक्चर्ड बेस पर आप चले हैं, लोग वहाँ आपको डिस्ट्रैक्ट कर सकते हैं। आपने तय करके रखा हुआ था कि एक समारोह में गए हैं, 9 बजे आ जाएंगे, लोग वहाँ 11 बजे तक आपको रोक कर रखते हैं। आप अगले दिन के शेड्यूल के साथ में डिस्टर्बेंसेस को देखते हैं। ऐसी स्थितियों के साथ में एक लकीर खींचकर जाने की आवश्यकता होती है कि हम यहाँ अपने कर्म के साथ में किसी भी तरीके की दुविधाओं को नहीं लेकर चलेंगे। कर्म सर्वप्रथम अनुशासन मांगता है, उसके बाद हम कुछ और देखने वाले होंगे। इस एक बात पर आप गौर करें, चेंजेस में बहुत ज़्यादा आप संभलिएगा। लाभेश होकर जो यहाँ पर सूर्यदेव अष्टम में रहेंगे, शुरुआत में 15 जून तक जो सर्वांगीण लाभ है उसमें कमी रहेगी, कहीं ना कहीं उससे फ्रस्ट्रेशन निकल कर आ सकती है। लाभेश जब भाग्य भाव के साथ आएंगे तो यहाँ लाभ की स्थितियाँ जो एग्जिस्टिंग बेस पर चलती है उसमें धीरे धीरे आप वृद्धि के सरों को स्वयं के लिए देखते चले जाएंगे। संतान पक्ष के साथ वैचारिक विद्रोह से पूर्णतया बचने का प्रयत्न करते चले जाइएगा। ये पुनः निवेदन हम आपसे यहाँ कर रहे हैं। तो वहीं जो द्वादशेश का यहाँ एक तरह से अष्टम में होना है, विदेश संबंधी स्थितियों में लंबी जद्दोजहद के बाद में एक पॉजिटिव नोट आपके लिए निकल कर आ सकता है। खर्चे यहाँ अनियंत्रित सिरे के साथ सम्मुख रहेंगे शुरुआत में, हालांकि बृहस्पति की दृष्टि की वजह से कहीं न कहीं थोड़े बहुत नियंत्रण बाद में आ सकते हैं, परंतु बृहस्पति शत्रु राशि स्थान को देख रहे हैं, इसी वजह से बुध का प्रभाव यहाँ पर ज़्यादा है। बृहस्पति बुध की शत्रुता यहाँ ऐसे दुविधाओं को सम्मुख रखने वाली हो सकती है, उससे आप ज़रूर संभलें। कोर्ट कचहरी संबंधित मामलात में भी एब्रप्ट बेसिस पर कोई भी डिसीजन लेने से आपको बचना चाहिए। तो ये था शुक्र प्रधान तुला राशि के जातकों के लिए जून 2022 का मासिक राशिफल। इस महीने ढैया का अंतराल आपको नहीं है, इस बात पर गौर कीजिएगा। संघर्ष है, दूसरी बात यह है, परंतु वहीं से विजय संधान भी आपके लिए है। तीसरी महत्वपूर्ण बात यह है, हम अपनी वाणी को यहीं विराम देते हैं। निरंतर चर्चाओं के साथ उपस्थित होते रहेंगे। धन्यवाद और कोटिशः आभार।